हेलो एवरीवन, आज है 17 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस कम्युनिकेशन के बारे में, जिसको हम आरकॉम के नाम से भी जानते हैं। अनिल अंबानी ग्रुप की ये कंपनी है। 4 रुपए का शेयर है। पिछले कुछ दिनों में अगर देखने की कोशिश करें तो आग उगली है इस शेयर ने। बहुत बड़ी रफ्तार दिखाई है, बहुत ही कम वक्त में पैसा डबल करके दिया है। और अभी अनिल अंबानी ग्रुप की जितनी भी कंपनी अगर आप उठा लो तो सभी के सभी कंपनियों में आपको एक बड़ी रफ्तार देखने को मिल रही है, बिल्कुल वैसी जैसी आपको पिछले कुछ महीनों में सालों में अदानी ग्रुप में देखने को मिली थी। उतनी ही रफ्तार, तो उसी तरीके की रफ्तार आपको अभी अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों में देखने को मिल रही है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ आरकॉम के बारे में कि भैया आरकॉम का यहाँ पर क्या स्टेटस है, आरकॉम में रफ्तार जो आ रही है उस पर कितना भरोसा किया जा सकता है और क्या क्या डेवलपमेंट चल रहा है, क्या सिचुएशन है इस कंपनी की, वो सारी चीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आरकॉम देखा जाए तो 4 रुपए का ये शेयर है। तेजी हमें आज के दिन में भी देखने को मिलेगा। स्ट्रेट अवे 4% की अपर सर्किट लग चुकी है। पिछले कुछ दिनों से ये अपर सर्किट लगने का माहौल बन रहा है। देखिए, एक महीने में ही अगर हम देखें तो 1 रुपए 70 पैसे का शेयर 4 रुपए पर पहुंचा, मतलब 131% का ग्रोथ एक महीने में आ चुका है। 2 गुना से भी ज्यादा पैसा बन चुका है यहाँ पर। और आप देखिए, लगातार 5% 5% 5% 5% की तेजी आ रही है। रीजन ये है इस तेजी का, क्योंकि अनिल अंबानी ग्रुप की सभी कंपनियों में तेजी है। मैनेजमेंट के द्वारा ये चीजें बताई जा रही है कि भैया हम फिर से अपने कंपनी के शेयर खरीदने वाले हैं। और यही वजह है कि शेयर दोबारा उछल रहे हैं, क्योंकि अब लोगों को ये लग रहा है कि भैया फिर से एडीएजी ग्रुप की कंपनियां जिंदा हो रही है। देखिए, अगेन मैं कह दूं कि ये जो खरीदारी करने की बात हो रही है वो कुछ चुनिंदा अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों में हो रही है, जैसे कि रिलायंस इंफ्रा हो गया, रिलायंस पावर हो गया। अभी भी रिलायंस कम्युनिकेशन हो गया, रिलायंस नेवल हो गया, वहां पर अभी भी कोई बड़ा डेवलपमेंट सामने नहीं आया है। और कुछ दिनों में देखें, कुछ महीनों में देखें, आप देखिए 6 महीने का ग्राफ देखिए किस तरीके से तेजी बनी है। एक बहुत बड़ी रफ्तार है, ये बहुत बड़ी रफ्तार है। ये 1.5 रुपए का शेयर था। आज अगर हम देखें तो इतनी बड़ी रफ्तार शायद ही पहले कभी देखने को मिली थी, लेकिन बहुत ही कम वक्त में। लेकिन इससे पहले भी अगर हम देखें तो शेयर इस तरीके की तेजी दिखा चुका है। देखिए, अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे तो देखिए यहाँ पर 11 रुपए के आसपास शेयर था, एक बड़ी रफ्तार दिखाई थी क्या। 3 गुना पैसा यहाँ पर हुआ, 36 रुपए के आसपास शेयर पहुंच गया था, लेकिन वापस ये टूट गया। ठीक है, उसके बाद 1 रुपए से भी कम कीमत का ये शेयर था, 1 रुपए से भी कम कीमत का दोबारा तेजी बनी, 3 रुपए पर शेयर पहुंचा था। और ये तब का वक्त था जब ये चर्चा हो रही थी कि भैया मुकेश अंबानी आरकॉम को टेक ओवर करने वाले हैं। और उनकी इसी खबर से शेयर दौड़ना शुरू हुआ कि आग उगल ली इसने। लेकिन बाद में आपको गिरावट भी देखने को मिल गई। ठीक है, दोबारा एक बड़ी रफ्तार पकड़ी थी। देखिए, उसके बाद भी देखा तो दोबारा एक रफ्तार पकड़ी जरूर थी, लेकिन फिर से ये ऐसा टूट गया। अब की जो रफ्तार है उसने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं पिछले 1 साल में। ठीक है, बड़ी रफ्तार इन्होंने दिखाई है, लेकिन भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, फंडामेंटल्स क्या कहते हैं वो अगर हम देखें तो देखिए, एक खबर जो आई है वो आज की ही खबर है। उसमें रिलायंस कम्युनिकेशन ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को रिक्वेस्ट किया है कि जो उनका लाइसेंस है उसको रिन्यू किया जाए 20 सालों के लिए। यहाँ पर देखिए, आरकॉम अभी भी अगर देखा जाए तो भैया बैंकरप्सी में है। अभी भी बहुत सारा कर्जा है इनके ऊपर जो चुका नहीं पा रहे ये लोग। तो इसीलिए ऑलरेडी देखिए स्टार्टिंग में लिखा है द बैंकरप्ट रिलायंस कम्युनिकेशन हैज रिटर्न टू द टेलीकॉम डिपार्टमेंट टू रिन्यू इट्स टेलीकॉम लाइसेंस फॉर अनदर 20 ईयर्स। तो आने वाले 20 साल के लिए उनका जो लाइसेंस है उसको रिन्यू किया जाए। द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इन रिस्पॉन्स हैज आस्क्ड आरकॉम अबाउट इट्स ओनरशिप डिटेल। तो देखिए, जो इकोनॉमिक्स टाइम्स के द्वारा ये बताया जा रहा है उसमें ये है कि देखो, आरकॉम ने रिक्वेस्ट करी तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बताया कि ठीक है भैया, आप हमको ये बताइए कि ओनरशिप डिटेल हमको दीजिए यहाँ पर, कि कौन है यहाँ पर ओनर। अभी गवर्नमेंट के साथ साझा करिए सारी बातें। द नाउ डिफंक्ट टेलीकॉम कंपनी प्रीवियसली ओन्ड बाय अनिल अंबानी। ठीक है, पहले तो अनिल अंबानी इस कंपनी को ओन करते थे, लेकिन अभी उनके पास उतने शेयर्स ही नहीं है। इज नाउ करंटली बीइंग रन बाय रिजोल्यूशन प्रोसेस। अभी अगर देखा जाए तो ऑलरेडी ये शेयर जो है, ये कंपनी जो है वो बैंकरप्सी कोड में है। ठीक है, और अभी अगर देखा जाए तो रिजोल्यूशन प्रोसेस रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की बात करें, आरपी,
तो उनके द्वारा अभी इनको चलाया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि इंसॉल्वेंसी कोड में है ये कंपनी, बैंकरप्सी कोड में है ये कंपनी। अनिल अंबानी पहले मालिक जरूर थे इनके, लेकिन बैंकरप्सी में जाने के बाद कह सकते हैं कि अभी इनका जो भी कामकाज दिखा जा रहा है वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के द्वारा दिखा जा रहा है, जिसको हम आरपी कहते हैं। और वो क्या करते हैं कि भैया वैल्यूएशन निकालते हैं, बेचने की प्रोसेस करते हैं, और जो पैसा है उसको रिकवर करने का काम वो डायरेक्टली करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए, आरकॉम्स लाइसेंस एज एन ऑपरेटर एक्सपायर्ड इन जुलाई। तो जुलाई में इनका जो लाइसेंस है वो एक्सपायर हो रहा है। एंड इट हैज अप्रोच द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन फॉर रिन्यूअल। रिन्यूअल के लिए उन्होंने अप्रोच किया है, और ये भी कहा है, सेड वन ऑफ द ऑफिशियल्स अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट, द लेंडर और आरपी विल नाउ हैव टू फिगर आउट हु विल टेक द ऑन्स ऑफ एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द ओनर। तो यहां पर अब ये है कि भैया अब जो आरपी है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है, और जो लेंडर्स है, उनको ये डिसाइड करना होगा कि भैया कौन जिम्मेदारी लेगा एज अ ओनर के तौर पर। Whoever accept ownership will need to respond later to the query around the payment of stationery dues। तो देखिए, जो भी ओनरशिप लेगा उसको भैया पैसा तो चुकाना पड़ेगा ना, जो भी ड्यूज बाकी पड़ा है उन सारी चीजों का। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। और जो कर्जा है ना भैया, आप देखिए कितना सारा पैसा जो है चुकाया नहीं है अभी भी एजीआर ड्यूज का। आरकॉम देखिए, अगर हम बात करें तो while Arcom consumer mobile shut down in late 2017, इट इज स्टिल रनिंग इट्स बिजनेस फॉर एंटरप्राइज। देखिए, एंटरप्राइज के लिए अभी भी इनका बिजनेस चल रहा है, लेकिन देखा जाए तो एजीआर ड्यूज का 26,000 करोड़ रुपए चुकाया नहीं है अभी। इट हैजंट पेड एनी ऑफ इट्स रुपीज 26,000 करोड़ एडजस्ट ग्रोस रेवेन्यू सिटिंग इट्स ऑन गोइंग बैंकरप्सी प्रोसीडिंग। जो बैंकरप्सी कोड में है भैया, एजीआर ड्यूज का ही पैसा अभी चुकाया नहीं है इन्होंने। तो वो सारी चीजें भी यहाँ पर हमें समझनी होगी कि कंपनी फंडामेंटली कहाँ पर स्टैंड आउट करती है। आप देखिए, वी आर बाउंड बाय कॉन्फिडेंटली ऑब्लिगेशन एंड आर अनेबल टू कमेंट ऑन क्लाइंट स्पेसिफिक मैटर। ये भैया डेटॉइट ने कहा है कि भैया अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। आरकॉम के पास अगर देखें तो ओन्स एयरवेव इन 850 मेगाहर्ट्ज बैंड इन 14 ऑफ इंडिया 22 टेलीकॉम सर्कल्स। तो 14 सर्कल्स में इनके पास भैया 850 मेगाहर्ट्ज के बैंड्स देखने को मिल रहे हैं। और जो सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे लग रही है वो यही है कि कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत है, और भले ही लाइसेंस रिन्यू की बातचीत चल रही है, लेकिन कंपनी बैंकरप्सी में है। बैंकरप्सी में कंपनी है। अब बैंकरप्सी में क्या होगा ये कहना मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि बैंकरप्सी में होता क्या है कि जो भी नया इसको खरीदता है उसको पहले तो भैया लेंडर्स को पैसा चुकाना रहता है, पूरा का पूरा जो पेमेंट है उसको क्लियर करने रहते हैं। शेयर होल्डर्स को जनरली बैंकरप्सी में बहुत ही कम वक्त में ऐसा होता है कि उनको कुछ मिलता है, वरना जनरली शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिलता है यहाँ पर। ओवरऑल आरकॉम मेरे हिसाब से बहुत ही हाईली रिस्की शेयर है। यहाँ पर आरकॉम के बारे में देखिए, टेक्निकल रेटिंग शानदार देखने को मिल रही है, तेजी के संकेत है अभी भी, क्योंकि अभी पूरे मार्केट में ये बज़ है कि भैया अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियां जिंदा हो रही है। सबको लग रहा है, सब लोग खरीदारी करेंगे, क्योंकि भैया बहुत बड़ा रिटर्न जो है वो दिया भी है इन्होंने। पिछले एक महीने में इन्होंने, इनकी तकरीबन सारी कंपनियां जो है उनके शेयर्स डबल हो चुके हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 80% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 11% लोग बेचने की बात के, 9% लोग होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो आप देखिए रेवेन्यू, आप देखिए कहाँ पर है। 2016 में इनका जो रेवेन्यू था वो तकरीबन 22,000 करोड़ था। 2017 में सीधा पहुंच गया 6,500 करोड़, 18 में सीधा पहुंचा 4,590 करोड़, 19 में 4,000 करोड़, और 20 में सिर्फ 1,685 करोड़। तो देखिए कितना ड्रास्टिक डिक्रीज आया है रेवेन्यू में। प्रॉफिट अगर हम देखें तो भाई साहब, प्रॉफिट तो भैया 2017 के बाद इन्होंने प्रॉफिट देखा ही नहीं है। 2018 में 24 करोड़ का नुकसान हुआ, फिर तकरीबन 870 करोड़ का लॉस हुआ, और 2020 में तो 10,800 करोड़ का नुकसान, और 2021 में एक बहुत बड़ा नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। नतीजा आएंगे पता चल जाएगा। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से आरकॉम मेरे हिसाब से बहुत ही रिस्की शेयर्स है। और इतना ही नहीं, अगर हम यहाँ पर जाते हैं टिकर टैप में,
तो इंस्ट्रिक वैल्यू इनसफिशिएंट डेटा, रिटर्न इनसफिशिएंट डेटा, डिविडेंड इनसफिशिएंट डेटा, खरीदारी का अभी भी सही वक्त नहीं है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में है। रेड फ्लैग्स देखें तो भैया काफी सारे इनके रेड फ्लैग्स देखने को मिल रहे हैं क्योंकि भैया हाईली वॉलेटाइल ये शेयर है। प्रमोटर की होल्डिंग भी आपको यहाँ पर ना के बराबर देखने को मिल रही है, और जो थोड़ी बहुत भी होल्डिंग बची है वो भी बहुत सारे शेयर्स इनके गिरवी देखने को मिल रहे हैं। होल्डिंग अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूं तो आप होल्डिंग देखिए, प्रमोटर के पास सिर्फ 5% की होल्डिंग बची है, सिर्फ 5% की, जो जून में 5% पिछले काफी वक्त से 5% ही है। और अगर मैं आपको यहाँ पर म्यूचुअल फंड वगैरह की हालत दिखाऊं तो वो भी कुछ खास नहीं है, यहाँ पर कुछ खास नहीं है। बड़े फंड हाउसेस यहाँ से दूर ही है। कौन ज्यादा खरीदारी कर रहा है? रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स सबसे ज्यादा यहाँ पर फंसे हुए हैं। और मैं अगेन कहूंगा आरकॉम मुझे हाईली रिस्की लगता है क्योंकि अभी के लिए अगर हम देखने की कोशिश भी करें तो कंपनी कोई ऐसा बिजनेस कर नहीं रही है जिससे इनको एक झटके में कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाए या फिर पैसा आ जाए। ठीक है, एजीआर 26,000 करोड़ का एजीआर ड्यूज है, बैंकों का कई सारा पैसा अभी भी इनका बाकी पड़ा हुआ है, तो सिचुएशन अभी उतनी अच्छी नहीं देखने को मिल रही है। देखिए, एक जो बज क्रिएट हुआ है मार्केट में, एजीआर मतलब अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियां में तेजी आ रही है तो सब में लोग पैसा डाल रहे हैं। और रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि भैया उनको लगता है कि हाँ भैया तेजी आ रही है, तेजी आ रही है, तेजी आ रही है, वो डालते जा रहे हैं। याद रखिए, जिस दिन लोअर सर्किट लगना शुरू होगा तो एक झटके में ऐसी लगेगी कि फिर आप बेच भी नहीं पाओगे यहाँ पर। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि अगर आपके पास शेयर है, तेजी आई है, फायदा उठा सकते हो एग्जिट के लिए, लेकिन फ्रेश बाइंग की सलाह मैं यहाँ पर नहीं दूंगा क्योंकि हाईली रिस्की है ये शेयर और कभी भी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो आरकॉम अभी के लिए मुझे नहीं लगता कि शेयर जिंदा हो रहा है, खास करके आरकॉम ऑलरेडी बैंकरप्सी कोड में है, दिवालिया होने की कगार पे है, कई सारा कर्जा है, कौन खरीदेगा इसका कुछ कोई अता पता अभी तक नहीं है। तो अवॉइड करें अभी के लिए, जल्दबाजी यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, रिस्की शेयर है, दूर रहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और रिलायंस कम्युनिकेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।